नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी वंस अपॉन अ टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आहान को देखते हैं जो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस की तैयारी करता है। साथ ही रूही को भी ऐड करता है क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस हमेशा रूही के सामने देता है और रूही के आते ही अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ आहान अपनी सिंगिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, पर उसका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं होता है और वहाँ से वो एक कैफ़े में आ जाता है और अपना परफॉर्मेंस देने लगता है। जहाँ जैसे ही रूही आती है वो अपना गाना शुरू कर देता है। वहीं रूही अपनी जॉब करती है। कहानी रूही के घर शिफ्ट होती है जहाँ रूही के पापा निपुण ने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें अपना होटल खोलना था खुद का। साथ ही उन्हें एक फैमिली वेकेशन फ्री मिली थी जिस पर उसकी वाइफ पूर्णिमा जाने का मना करती है और निपुण बताता है कि उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया है अपनी सेविंग से, जिससे पूर्णिमा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कहानी आहान के घर शिफ्ट होती है जहां आहान अपने पापा कौशिक से MBA करने के लिए अबोट जाने का कहता है। वहां से आकर उनके साथ काम करने का बोलता है और आहान रूही के अपने MBA के बारे में बताता है, जिस पर वो उसे अपने सपने पर फोकस करने का कहती है, पर वो उसे हॉबी बताता है जिस पर वही गुस्सा करती है और कहती है एक दिन वो भी उसे छोड़ देगा। जिस पर आहान रूही से शादी करने का कहता है, जिस पर रूही कहती है सिंगिंग उसकी मॉम का सपना था, पर आहान कहता है कि अब उसे लेट गो करना होगा और रूही को शादी का बोलता है। वह सारी खुशी उसी से है कहता है, जिस पर रूही शादी के लिए हाँ कहती है। कहानी रूही के घर शिफ्ट होती है जहाँ वो अपने मॉम एंड डैड को शादी के बारे में बताती है, जिस पर पूर्णिमा ऑब्जेक्शन लेती है और कहती है कि लड़के अपने पापा जैसे होते हैं और बिना जाने कैसे कर सकते हैं शादी। वहीं आहान अपने पापा को शादी के बारे में बताता है, जिस पर वो कहता है कि लड़कियां अपनी माँ जैसी होती है। तब रूही एंड आहान अपने माता पिता को साथ नैनीताल चलने का बोलते हैं ताकि वो वहाँ आपस में मिल सके और खुद को समझ सके, जिस पर वो मान जाते हैं और वो सब नैनीताल के लिए निकल जाते हैं और होटल में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वहीं पूर्णिमा कौशिक को देखकर जूते बांधने की एक्टिंग करती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं। तब आहान कौशिक को वहाँ से ले जाता है। आहान कौशिक के पास आता है। बात करने पर वो पूर्णिमा से मिलने निकल जाते हैं। वहीं पूर्णिमा भी वहाँ से निकलकर कौशिक से बात करने और उससे मिलकर सबको सच बताने को कहती है, जिस पर कौशिक मना करता है और दूसरों को तकलीफ देने से मना करता है। तो पूर्णिमा अपनी फैमिली को बताने का बोलकर वहाँ से चले जाती है और रूम में आती है। वहीं कौशिक आहान को आकर बताता है कि पूर्णिमा उसकी कॉलेज की एक्स लवर है और उसके शादी होने वाली थी, पर उसने शादी तोड़ दी थी, जिसे सुनकर आहान शौक होता है। वहीं निपुण अपने कपड़ों के लिए लड़ता रहता है तो पूर्णिमा वहाँ से बैग लेकर चले जाती है। तो रूही आहान को कॉल करके बोलती है तो आहान एंड कौशिक दोनों उसके पास जाते हैं। वहीं पूर्णिमा थक कर बैठ जाती है और अकेले रहने का बोलती है। तब कौशिक आता है। वह रूही और आहान को रूम में जाने का कहता है और बच्चों के सामने बात करने से मना करता है। तो पूर्णिमा कौशिक पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर निपुण पूर्णिमा से पूछता है ये चल क्या रहा है। तब आहान बताता है कि उसके डेट एंड पूर्णिमा एक्स लवर है। तब निपुण कहता है कि ये वही कौशिक है जिसके साथ वो भागना चाहती थी, जिस पर पूर्णिमा हाँ कहती है और वहाँ ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। रूही निपुण के पास आती है जहाँ वो कहता है कि वाइफ के एक्स के बेटे से अपनी बेटी की शादी कराना। तब रूही वो सब पास है और पूर्णिमा उनसे बहुत प्यार करती है ऐसा कहती है और ये प्रॉब्लम आगे दिक्कत देगी, जिस पर वो हाँ कहता है। तब रूही कहती है कि उनकी मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं होगा। तब निपुण कहता है कि अब वो पूर्णिमा की दोस्ती उसके एक्स के साथ करवाना होगी शादी के लिए और सब मिलकर कार्ड खेलने का कहते हैं और निपुण पूर्णिमा को आकर कार्ड खेलने के लिए मनाता है, जिस पर पहले वो गुस्सा करती है पर बाद में मान जाती है और निपुण कौशिक को कॉल करके कार्ड खेलने का बोलता है, जिस पर पहले वो टालता है, फिर वो आने के और राजी हो जाता है और वो सब कार्ड टेबल पर होते हैं और वो सब कार्ड खेलने लगते हैं। तब पूर्णिमा आहान के से ड्रिंक का पूछती है तो वो मना करता है क्योंकि वो सिंगिंग करता है। तो कौशिक कहता है कि ड्रिंकिंग करने वाले बुरे नहीं होते हैं। तो पूर्णिमा कहती है ड्रिंकिंग करने की आदत बुरी है, लोग बुरे नहीं होते और उनके बीच नोकझोंक शुरू होने लगती है और वो कार्ड खेलने लगते हैं, जहां कौशिक और पूर्णिमा बीट बढ़ाने लगते हैं, जिससे वो तीनों उन दोनों को देखते हैं और आखिर में दोनों लड़ने लगते हैं और अपनी पुरानी बातों को लेकर, जिस पर रूही कहती है कि ऐसा नहीं लगता है कि उनके बीच प्यार था कभी और उन सब बातों को लेट गो करने का बोलती है, जिस पर कौशिक वहाँ से चला जाता है। कौशिक रूम में बैठा था और कहता है कि निपुण पूर्णिमा के लिए बेहतर है और कहता है कि वो कह सकता है कि वो उसकी वाइफ के लिए परफेक्ट था, जिस पर आहान आकर कौशिक के साथ ड्रिंक करने लगता है। वहीं पूर्णिमा एंड रूही साथ में घूम रहे होते हैं और आपस में बात कर
कर रहे होते हैं। पूर्णिमा कहती है उसके कारण रूही का रिलेशनशिप ख़राब होगा और वो अपना ईगो बीच में नहीं आने देगी। उन्हें डर होता है वह आहान कौशिक जैसा व्यवहार न करे। कहानी आहान एंड कौशिक की तरफ शिफ्ट होती है, जहां कौशिक आहान को अपनी लव स्टोरी सुना रहा होता है। जहां पूर्णिमा के पापा की जॉब मुंबई में लग गई थी तो वो वहां जाने वाले होते हैं, तो कौशिक उससे के बिना नहीं रह पाएगा ऐसा कहता है और वो शादी करने का बोलता है, जिस पर पूर्णिमा कहती है लोग क्या सोचेंगे, वहीं वो सब देख लेगा कहता है और जॉब ढूंढने लग जाता है। पर उसे जॉब नहीं मिलती है और पूर्णिमा के पापा उसके लिए रिश्ते लाते हैं, जिस पर कौशिक भाग के शादी करने का कहता है और बस स्टॉप पर वेट करेगा कहता है, जिस पर पूर्णिमा नहीं आती है। वहीं कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पूर्णिमा कहती है कि रूही से कि उसे कौशिक को समझाना था क्यों वो शादी नहीं कर सकती थी, पर उस डर गई थी और कमज़ोर पड़ गई थी और उसकी गलती थी और वो रूही को हमेशा आहान से सच कहने का बोलती है। वहीं आहान कौशिक को बताता है कि उसकी मॉम के पसंदीदा थे और उन्होंने ही उन्हें बहुत खुश रखा, जिसे सुनकर कौशिक बहुत खुश होता है और आहान उठाकर कशिश का फेवरेट सॉन्ग गाने का बोलता है और कौशिक गाता है और वो साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे कौशिक रूही के मॉम डैड को साइट सीन करने के लिए ले जाने के लिए आता है और कल रात के लिए सॉरी बोलता है। वहीं पूर्णिमा भी माफ़ी मांगती है और वो साइट पर जाते हैं, जहां फोटोग्राफर कौशिक और पूर्णिमा को कपल समझ लेता है, जिससे निपुण गुस्सा होता है। फिर वो सब मिलकर एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। फिर उनका गाइड उन्हें एक पहाड़ी शादी में लेकर जाता है, जहाँ पूर्णिमा रूही और आहान इंजॉय करते हैं। वहीं निपुण और कौशिक साथ में होते हैं, तभी उन दोनों को खाने के लिए बुलाते हैं, जिससे वो दोनों जाकर खाना खाते हैं और सब मस्ती मजाक करते हैं और फिर व्यू देखते हुए खाना खाते हैं। फिर वो सब उन्हें डांस के लिए बुलाते हैं और आहान को भी डांस करने का कहते हैं, पर आहान गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है और वो सब नीचे आते हैं। तब आहान सबको कहता है कि वो दोनों डिनर करने बाहर जा रहे हैं और वो रूही को लेकर एक जगह आता है और मॉम का कड़ा देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तब रूही आहान से कहती है कि वो ऐसी शादी नहीं कर सकती है, अगर वो अंदर से खुश नहीं है तो शादी भी नहीं सीख पाएगी, जिस पर आहान कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा गुस्सा करने लगता है। तभी रूही उसे शांत करती है और उसे सिंगिंग करने के लिए इंकरेज करती है, भले ही उसको बुलना पड़े तो भी चलेगा, जिस पर आहान और गुस्सा करने लगता है। तब रूही कहती है कि वो उसकी खुशी के लिए ही उससे लड़ रही है और खुद पर भरोसा रखने का कहती है, पर आहान रूही की बात नहीं समझता है और रूही की बेइज्जती करता है, जिससे रूही वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। वहीं वो तीनों बैठकर शादी कैसे करने की बात करते हैं। कौशिक रूम में आता है तो आहान सोया होता है, वहीं रूही रो रही होती है। तब पूर्णिमा कारण पूछती है रोने का, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो पूर्णिमा आहान के रूम में जाती है, जहाँ कौशिक से आहान का पूछती है और कुछ हुआ है दोनों के बीच में क्या, क्योंकि रूही रो रही है। तब कौशिक कहता है कि वो भी बहुत हर्ट हुआ है और कौशिक समझाता है कि उनके बीच जो भी हुआ है वो दोनों सोल्व कर लेंगे। तो पूर्णिमा कहती है अगर ना कर पाए तो कौशिक कहता है फिर वो 30 साल बाद मिलेंगे आपस में, पर तब उनके बीच में कड़वाहट नहीं होगी। तब पूर्णिमा उनके बीच की कड़वाहट खत्म करने का कहती है। तब कौशिक कहता है कि वो उससे नफरत नहीं करता है और दोनों फिर से दोस्ती करते हैं। वहीं रूही और आहान अलग अलग घूमने जाते हैं और वापस मुंबई आ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। वहीं रूही को ऑफिस से मालदीव भेजा जाता है। वहीं आहान जॉब इंटरव्यू देने जाता है और फिर अपनी मॉम की बुक डोनेट करने जाता है, पर उसे वहाँ कुछ होता है और कुछ ऐसा वहाँ कुछ होता है और वो बुक डोनेट ना करने की जगह वापस ले आता है और घर आकर अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस करते करते इतना मग्न हो जाता है जहाँ उसे रूही दिखती है और जब वो प्रैक्टिस एंड होती है तो दीपक जल जाता है और पीछे रूही खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहाँ खत्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।